अपस्टॉक कितना पैसा लेता है आपसे, कितना ब्रोकरेज लेता है आपसे, उसको जान लेते हैं। सीधा मैं आपको अपस्टॉक की साइट पर लेकर जाऊंगा जहां पर ये ब्रोकरेज के बारे में इन्होंने बताया है। तो ये देखिए अपस्टॉक की ये साइट है जिसमें ब्रोकरेज चार्जेस इन्होंने सारे एक्सप्लेन किए हैं। एक एक करके हम चीज़ें समझेंगे, लास्ट तक वीडियो में रहिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं आपको। सबसे पहला फ्लैट फी नो हिडन चार्जेस ये बोलते हैं। कमीशन ये 0 रुपये लेते हैं। अकाउंट मेंटेनेंस का चार्जेस नहीं लेते हैं, यानी कि AMC जो कि आपको बाकी सारी एप्लीकेशन में मिलेगा, मतलब ग्रो में नहीं मिलता लेकिन 0 आपसे 300 रुपये लगभग लेता है। ऐसे सभी कुछ ना कुछ पैसे आपसे लेते हैं। तो AMC आपको यहाँ पर 0 लगता है। इन्होंने अभी भी बंद किया, पहले शायद ये भी लेते थे। थोड़ा नीचे आएंगे, 20 रुपये ब्रोकरेज इन्होंने बोला सीधा सीधा। इक्विटी, FNO, कमोडिटी और करेंसी ऑर्डर के ऊपर 20 रुपये ब्रोकरेज ले लेते हैं। अकाउंट ओपनिंग 0 रुपये है, तो अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्जेस नहीं लगेगा। डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट भी आप यहाँ पर खोल सकते हैं। ये सिंपल इन्होंने ऊपर बता दिया कि भाई आपको ये चार्जेस नहीं लग रहे हैं, तो अगर कोई नया अकाउंट खोलना चाहता है तो इजीली खोल सकता है। तो अगर आपने खोल कर रख भी दिया तो कोई पैसा आपका कटने वाला नहीं, क्योंकि AMC भी नहीं है और ओपनिंग चार्जेस भी नहीं है। नीचे चलते हैं, और ये जो चीज़ है, जो ऑफर है, कब तक है वो पता नहीं है। तो अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हो मैंने, वहां से जाइए और कुछ ऑफर्स का लाभ उठा लीजिए फटाफट। कोई AMC नहीं है, कोई भी ओपनिंग चार्जेस नहीं है फिलहाल। तो अब हम चलते हैं चार्जेस की तरफ कि ट्रेड करते समय कौन से चार्जेस आपको देने होंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रोकरेज के बारे में बात करेंगे कि ब्रोकरेज कितना लेते हैं। देखिए पहली चीज आती है इक्विटी डिलीवरी में कितना ब्रोकरेज है। तो इन्होंने साफ साफ कहा है यहाँ पर कि भाई 20 रुपए का ब्रोकरेज या फिर आपकी इक्विटी डिलीवरी का टर्नओवर जो रहेगा उसका 2.5% लेंगे। टर्नओवर समझ लीजिए, आपने खरीदा 500 में, आपने बेचा 520 में, तो टर्नओवर आपका होता है 1020 रुपए। इसका 2.5% निकाल करके ये आपसे लेंगे। तो अगर ये 2.5% यहाँ पर 25 रुपए हो जाता है तो समझ जाइए कि आपको 20 ही रुपए लगने वाले। लेकिन अगर टर्नओवर 500 रुपए का ही है और वहां पर कुछ 12.5-13 रुपए हो रहा है तो वो कम लगेगा। जो भी कम है वो उतना पैसा आपसे ले लेंगे। इसी तरह अगर इक्विटी इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हैं तो यहां पर आपसे 20 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लेगा या फिर 0.05%, व्हिचएवर इज लोअर। अब आपके टर्नओवर पे डिपेंड करेगा। अगर आपने 10,000 का टर्नओवर कर दिया है तो 0.05% जितना होता है उस हिसाब से पैसे वो ले लेंगे। अगर आपका बहुत बड़ा अमाउंट है तो फिर वो 20 रुपए आपसे काट लेंगे। जो भी छोटा अमाउंट है वो आपसे लिया जाता है इंट्राडे में। तो आप फर्क देख रहे हैं, 20 रुपए एग्जैक्ट है, लेकिन 2.5% और 0.05% इन्होंने किया क्योंकि मार्जिन भी आपको दिया जाता है। फिर इक्विटी फ्यूचर अगर आप करते हैं तो 20 रुपए एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के लिए लेते हैं या फिर 0.05%, जो भी लोअर रहेगा। उसी तरह इक्विटी ऑप्शन में 20 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लेते हैं। ऑप्शंस के लिए ये जो है फिक्स्ड अमाउंट है 20 रुपए। ये यहाँ पर कोई भी परसेंटेज या विचेवर लोअर वाला सीन नहीं रखा है इन्होंने। तो ये सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस है जो आपसे अपस्टॉक लेगा। अब जो चार्जेस आने वाले हैं वो गवर्नमेंट को जाने वाले हैं। तो क्या क्या चार्जेस है वो समझ लीजिए। सबसे पहला आता है STT CTT चार्जेस, जो कि 0.1% लगता है बाय करने पर भी, सेल करने पर भी। तो सिंपल सी बात है, STT जो होता है वो है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और CTT होता है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये आपने CDSL के प्लेटफॉर्म पे जो भी ट्रेड किया है उसके लिए आपको टैक्सेस देने होते हैं। तो ये 0.1% होगा बाय करने के लिए भी और सेल करने के लिए भी, दोनों पे अलग अलग लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में दोनों का होगा, समझिए। उसके बाद इंट्राडे अगर कर रहे हैं तो STT लगता है 0.025% ओनली। अगर आप फ्यूचर में कर रहे हैं तो 0.01% लगेगा और कमोडिटी में आपको 0.05% लगता है। अगला दोस्तों ट्रांजैक्शन चार्जेस, जिसमें NSE और BSE के चार्जेस लग रहे हैं। ये एक्सचेंज के चार्जेस हैं। तो NSE यहाँ पर ज़्यादातर हिस्सों में फिक्स रहता है कि भाई आप इंट्राडे या फिर डिलीवरी कर रहे हैं तो 0.00345% है पर ट्रेड ऑन सेल एंड बाय। बट BSE के चार्जेस जो है वो हर स्क्रिप यानी हर एक कंपनी पर डिपेंड करते हैं, कम या ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरह फ्यूचर एंड ऑप्शन में कर रहे हैं तो 0.02% और 0.05% दोनों में आपको लग जाते हैं। नीचे जाएंगे तो डीमेट चार्जेस आपको दिखाई देंगे 18.5 रुपीज। अगर आप कोई शेयर बेचते हैं तो आपको 18.5 रुपए जो है देने पड़ेंगे। ये सिर्फ डिलीवरी के लिए, ध्यान रखिए, इंट्राडे में चीज नहीं आती है, लेकिन डिलीवरी में आपको 18.5 रुपए जो है चार्जेस लग जाते हैं अगर आप कोई चीज बेचते हैं। लेकिन ये हर कंपनी के हिसाब से एक ही बार लगेगा, एक दिन के लिए। अगर उसी कंपनी में आप 4 बार बेचते हैं तो सिर्फ एक ही बार आपके ऊपर ये चार्जेस लगने वाले हैं। इंट्राडे में आप कितनी भी बार सेल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी कितनी बार सेल कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। GST जो है वो आपको 18% लगेगा ऑन ब्रोकरेज ट्रांजैक्शन प्लस डीमेट, सारी चीजें मिला करके जो अमाउंट होगा उसके ऊपर आपको GST लगने वाला है। इसी तरह आपको ये इक्विटी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन सभी में 18% का GST लगने वाला है टोटल अमाउंट के ऊपर। और सेबी चार्जेस है 10 रुपए पर करोड़। अगर करोड़ों का ट्रांजेक्शन होता है यहाँ पर तो 10 रुपए आपको चार्जेस लगने वाले हैं। बस दोस्तों इतने ही चार्जेस जो है अपस्टॉक ने दिए हैं। टोटल अमाउंट अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर आप डिलीवरी में कर रहे हैं जो भी लेना देना तो आपको 18.5 रुपये चार्जेस तो लगेगा, प्लस ये वाला चार्जेस भी आपको लग जाता है अगर आप सेल कर रहे हैं आज ही खरीद करके। तो
अगर आप इक्विटी इंट्राडे कर रहे हैं तो बहुत कम चार्जेस होते हैं और 0.05% के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपका अमाउंट छोटा है, और अगर बड़ा भी है तो 20 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ 30-35 रुपये का जो है खर्चा आता है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में चार्जेस के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।